विकास हुआ और अयोध्या ही नहीं पूरे शहर अयोध्या का भी विकास हुआ है। भाई भाई हैं, इनको सिर्फ लड़ाने का काम राजनीति लोग करते हैं और ये आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं इस देश में और बाकी कुछ नहीं। और हम मुस्लिम जो है वफादार हैं अपनी ज़मीन के लिए और हमें अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है। और चूंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो भी गुंडे मवाली माफिया है वो या तो जेल में या तो बाहर भाग दिए गए या मार दिए गए। और हम मुस्लिमों का भी बड़ा इस मुल्क में हाथ है। अयोध्या से हमें बड़ा लगाव, बड़ी मोहब्बत है। तो आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जगह जगह राम नाम के को लेकर के अयोध्या नगरी में विकास हो रहा है, लेकिन राजनीति की बात की जाए तो हिंदू मुसलमान की राजनीति आज से नहीं, ना जाने कितने बरसों से चली आ रही है। वोट के नाम पर चोट की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम हर जगह देखने को मिलता है, हर एक तबके में देखने को मिलता है। लेकिन अयोध्या वासियों के जहन में और अयोध्या वासी मुसलमान इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं, ये जानना जरूरी होता है। जब भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो रहा हो और उसके ऊपर चमनाती लगातार होती राजनीति, तो मैं यहाँ पर मेरे साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विकास और उसके बाद राम मंदिर और क्या वाकई यहाँ का मुसलमान खुश है भी या नहीं। आपका क्या नाम है? हम सबसे पहले, मेरा नाम सोहेल खान है। सोहेल जी, लगातार विकास अयोध्या नगरी में दिख रहा है, सारी चीजें हैं, उस विकास को लेकर के आपको क्या लगता है कि वाकई अयोध्या बदल रही है? अयोध्या तो जरूर बदल रही है। मतलब ये है कि अयोध्या में बड़ा विकास हुआ और अयोध्या ही नहीं पूरे शहर अयोध्या का भी विकास हुआ है और लगातार निरंतर विकास हो रहा है। और इससे हम लोग हमेशा पहले भी संतुष्ट है, आज भी संतुष्ट हैं और ये अच्छी बात है। बिल्कुल। राजनीति की बात की जाए तो लगातार वोटों के नाम पे जो चोट होती है वो हिंदू मुसलमान के खेमे में आती है। हर बार हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जाती है, कैसे देख रहे हैं? 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ था, हाँ। उस वक्त हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं थी। उस वक्त हिंदू मुसलमान ने सबने मिलकर के देश को, इस मुल्क को आज़ाद कराया था और हम मुस्लिमों का भी बड़ा इस मुल्क में हाथ है। और हम मुस्लिम जो है वफादार हैं अपनी ज़मीन के लिए और हमें अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है। और बिलखुसूस हम अयोध्या के वासी हैं, निवासी यहाँ के, तो अयोध्या से हमें बड़ा लगाव, बड़ी मोहब्बत है। बड़ा ही जो है यहाँ पे जो विकास और उससे हम लोग भी खुश हैं। लेकिन मसला ये है कि जो आज जो है इस पर्पज में जो है आज हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति क्यों की जा रही है, यही सवाल लगातार खड़े हुए। जी हाँ, देखिए मुस्लिम समुदाय में भी यही सवाल है कि आखिर हर बार हिंदू मुसलमान को क्यों लड़ा दिया जाता है। अयोध्या वासी मुसलमान हैं हमारे साथ में, आपसे जानना चाहेंगे, हर बार राजनीति, हर बार हिंदू मुस्लिम, आखिर क्यों? एक मुस्लिम इसको कैसे देखता है? देखिए, मुस्लिम हमेशा से देश की आज़ादी रहा हो या अब तक जब भी मुस्लिम हमेशा अमन चाहता, अमन पसंद था। जब बाबरी मस्जिद में मूर्ति रख दी गई थी, सब कुछ सबसे लेकर के आज तक मुसलमानों ने हमेशा अब अमन की ही अपील किया है। और गिरने के बाद भी हर तरह से हमेशा 92 की घटना के उसके बाद भी अपील किया कि अमन कायम रहे देश में और कोई आपस में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब एक भाई भाई हैं, इनको सिर्फ लड़ाने का काम राजनीति लोग करते हैं और ये आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं इस देश में और बाकी कुछ नहीं। क्या वाकई अमन चैन है? देखिए अभी तक तो अमन चैन बना हुआ है और चूंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो भी गुंडे मवाली माफिया है वो या तो जेल में या तो बाहर भाग दिए गए या मार दिए गए। हाँ। तो ये अमन तो है। ये अब ये अमन आगे तक भी उम्मीद हमको कायम रहेगा, क्योंकि बाहर की इतनी पब्लिक भीड़ आ रही है। तो इसमें भी हमको लगता है प्रशासन की चुस्त व्यवस्था जिस तरह अभी है, आगे भी वैसे ही रहेगी, कोई बात नहीं होगी, अमन रहेगा और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। रोजगार को लेकर के बात होती है कि लगातार विकास के नाम पर दुकानें तोड़ दी गई, बहुतों को मुआवजे नहीं दिए गए, लोगों का रोजगार छिन गया है। एक मुसलमान इसको कैसे देख रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनकी दुकानें दी गई है उनको मुआवजा दिया गया है और जिसका जिस हिसाब से मुआवजा था मुआवजा दिया गया है। उनका दुकान का अपना जगह जगह पे दुकान की अलॉटमेंट भी हो गया है। ये तो कहने वाली गलत बात है। अब इक्का दुक्का कहीं हो अलग की बात है, बाकी हर किसी को एक लोगों को ढूंढ करके मुआवजा दिया गया, सबको संतुष्ट करके उनकी मन मर्जी से लेकर के तब दुकान पे हाथ लगाए तोड़ने के लिए। अदरवाइज कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं किया है। ठीक है, तो विकास के नाम पर क्या देख रहे हैं कि वाकई विकास सही है, बेहतर है? विकास तो सही हो रहा है, बस जो कहाँ देख रहे हैं? कमियां सिर्फ यहाँ देख रहा हूँ कि जो विकास हो रहा है, सार्वजनिक विकास जो हो रहा है वो तो बेहतर है, लेकिन चूंकि जो कम्युनिटी का विकास हो रहा है उसमें थोड़ी सी कमियां नजर आ रही हैं। अच्छा, तो क्योंकि मतलब ये अयोध्या सर्वधर्म समभाव की नगरी है। हाँ। यहाँ सभी धर्म के लोग बसते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन सारे लोग हैं। तो जिस तरह से हिंदू भाइयों के धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, उससे मैं चाहूंगा कि हमारे भी धार्मिक स्थलों, जैन के भी हैं, सिख के भी हैं, सभी के धार्मिक स्थलों का विकास तो ये बेहतर होगा। तो क्या मस्जिदों का विकास अभी उस तरीके से अयोध्या नगरी में नहीं हो रहा है?
किसी मस्जिद का नहीं हो रहा है और ना तो किसी दरगाह का हो रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी दरगाह जिसके वजह से हम लोग की पहचानी जाती है हजरत सीस अलैहिस्सलाम दरगाह, जो दुनिया के सबसे पहले इंसान है, जिसको आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सीस, उनकी दरगाह है। उनकी दरगाह पे अगर धूप में आप जाएंगे तो पैर रखेंगे फर्श पे पैर जलेगा। बंदरों का इतना आतंक है, कोई अगर कुछ फूल चद्दर लेके जाए बंदर परेशान करे। उस दरगाह पे माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह वादा सबका साथ सबका विकास, मैं आपकी चैनल से मांग करता हूँ कि जो यहाँ पे बड़ी बड़ी दरगाहें, सूफी संत औलिया की दरगाह है, पैगंबर की दरगाह है, उन दरगाह पे भी तामीरी काम कराया जाए। जिस तरह से एक सूफी ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड बना हुआ, अल्पसंख्यक का बोर्ड बना हुआ, उसी के तहत इसका भी निर्माण हो तो ये एक अयोध्या से बहुत बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की नगरी हमेशा रही है। तो इससे मैं चाहता हूँ कि सभी का साथ में विकास हो, जैनियों के भी कई धार्मिक स्थलों का विकास हो तो ये बेहतर हो जाएगा। निश्चित तौर पर एक कम्युनिटी का विकास न करके सभी दलों का, सभी धर्मों का विकास होना चाहिए, ये बात आप कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि हाल ही में जिस तरीके से इकबाल अंसारी का कहना है कि 2019 में जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के फैसला सुनाया गया था, उसके बाद जो मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी गई थी, उनका कहना है कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, ना कि मस्जिद बननी चाहिए। मुसलमान कैसे देख रहा? बाकी इकबाल अंसारी जी जो कह रहे हैं ये उनकी अपनी पर्सनली राय है। और रही बात वो जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया गया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपनी पूर्णता ईमानदारी से उस पर काम कर रहा है, क्योंकि 5 एकड़ जमीन दी गई थी और उस जमीन पर ऐतिहासिक मस्जिद, पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद इतनी खूबसूरत नहीं बनेगी जितनी वहाँ बनने जा रही है। वहाँ पे ऐतिहासिक मस्जिद बनेगी, म्यूजियम बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, कैंसर का हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, लॉ कॉलेज बनेगा। इकबाल अंसारी जी को मालूम कर लें, बाकी वहाँ पे काम बहुत अच्छी तरह से होगा। लेकिन चूंकि 5 एकड़ में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, इसलिए 6 एकड़ जमीन और परचेज की गई है और उसके बाद में काम शुरू हो जाएगा फरवरी बाद से। ये बताइए कि लगातार अभी आप ये बात कह रहे थे कि कब्रिस्तानों पर भी कब्जे किए जा रहे हैं, क्या वो कहानी? लगातार कब्रिस्तानों पर कब्जे किए जा रहे हैं। कुछ हनुमानगढ़ी के जो तथाकथित पुराने महंत जितने हैं, संत महंत हैं, वो लोग तो बहुत सीधे, बहुत अच्छे, लेकिन जो नए नए जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ी से, वो लोग लगातार कहीं कब्रिस्तानों पे हर जगह कब्जे कर रहे हैं। और उनके खिलाफ मैंने कई एप्लीकेशनें भी दिया है। और कुछ ऐसे भूमाफिया टाइप के लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, कुछ ऐसे लेखपाल भी हैं जो कागजों में हेरा फेरी करके सम्मिलित हैं। इस तरह के कार्य करें, ये सरकार की छवि को धूमिल करने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है किसी तरह कोई बात विवाद नहीं चाहती है। ये कब्रिस्तानों पर कब्जा करके, मस्जिदों पर कब्जा करके, दरगाहों पर एक उन्माद फैला करके एक राजनीति का नया राजनीति करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, धर्म के नाम पर जो राजनीति है वो कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सैयद हिलाल अहमद है। सैयद जी, लगातार अगर अयोध्या वासी की बात की जाए तो कहा जाता है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में बड़ी एकता देखी जाती है। इस पर बताइए, हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि क्या लगता है कि वाकई अयोध्या वासियों में हिंदू मुस्लिम में एकता है? जी, पूरी तरीके से? पूरी तरीके से एकता है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लड़ाने का प्रयास करता रहता है वो तो गलत है, ऐसा कोई नहीं ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मोहम्मद शाहिद जी, आज अयोध्या का विकास हो रहा है, तमाम चीजें देख रही हैं, अयोध्या बदल रही है, क्या लगता है कहाँ पे कमी है? मुस्लिम समुदाय कहाँ कमी देख रहा है? अयोध्या में विकास जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, लेकिन हमारे अयोध्या वालों को ना ही रेलवे स्टेशन में कोई जॉब, ना एयरपोर्ट में, अयोध्या के कोई निवासियों को उसमें ना नौकरी दी जा रही है, ना उनको कोई जगह दी जा रही है। विकास हो रहा है, इसमें सब बाहर के लोगों को भरा जा रहा है, हमारे अयोध्या वालों को उसमें कहीं जगह नहीं दी जा रही है। अच्छा, तो मतलब ये भी एक धांधली देखने को मिल रही है कि अयोध्या वालों के लिए नौकरी नहीं है, बाहरी रोजगार दिया जा रहा है। बाहरी लोगों को रोजगार मिल रही है। अच्छा, अयोध्या वालों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और क्या कुछ कमी देख रहे हैं कि क्या केवल ये एक पक्ष के लिए है, मुस्लिम समुदाय के लिए है कि तमाम लोगों के? मैं एक समुदाय की बात नहीं करता हूँ, मैं अयोध्या वासी हूँ। हम गंगा जमुनी तहजीब के तहत यहाँ रहे हैं और मैं एक दरगाह से का मैं गद्दी नसीन हूँ, सरकार ज़ैनुल आबिदीन बिजली सहित, जो हर साल उर्स होता है। यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग उस उर्स में हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हम हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग चारों को साथ लेके चलते हैं। मैंने किसी एक समुदाय का अपने लिए नहीं कहा, मैंने चारों की निस्बत ये कहा कि अयोध्या के लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है यहाँ अयोध्या में। ठीक है, एक उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि 22 तारीख को कहा गया है कि मुस्लिम घरों से ना निकलें, अंदर ही रहें, ऐसी कुछ खबरें सुन? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाहरी लोग हैं वो अफवाह उड़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ गंगा जमुनी हमेशा हिंदू मुसलमान शादी ब्याह मरनी मट्टी में जाते जाते हैं और हम लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहेंगे। इसमें आप 92 से आज तक कोई तो 49 से और 92 के दंगे में अगर मुसलमानों को डर खौफ होता तो वो यहाँ रहते ही क्यों? हम लोग यहाँ डरते नहीं, हम लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग
एक परिवार के तरीके रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह मरनी मट्टी में जाते आते हैं। हाँ, आखिरी सवाल लूंगी, 2019 में जो फैसला हुआ उसके बाद अभी तक वहाँ पर जो मस्जिद के लिए जमीन दी गई थी उस पर विकास नहीं हुआ, अभी निर्माणाधीन पूरी तरीके निर्माण नहीं कराया जा रहा है, तो क्या लगता है कि वाकई उसके पीछे कुछ अलग से देख रहे हैं या वाकई बनेगी? नहीं, मस्जिद तो बनेगी ही, क्योंकि अब ये सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया है, सरकार ने सरकार को दिया है, उस पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं है। उस कमेटी में अयोध्या का कोई आदमी नहीं, उसमें उस कमेटी में भी नहीं रखा गया हम लोगों को। हाँ। अयोध्या का कोई निवासी नहीं रहा। अच्छा, जो कमेटी बनाई गई है अयोध्या से कोई भी उसका ट्रस्ट का वो नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, सब बाहरी लोग हैं। बाहर कई लोगों को रखा गया। चलिए ठीक है, अगर वो बन के तैयार होती है कि आप लोग नमाज पढ़ने वहाँ जाएंगे? भाई हमारे यहाँ 100 कुछ मस्जिदें यही हैं, हम पहले अपने घर को देखेंगे तब वहाँ नमाज पढ़ने जाएंगे ना। भाई घर में हमारे जब व्यवस्था है तो हम दूसरे यहाँ क्यों लेटने जाएंगे? अच्छा, अयोध्या में बाकी जो मस्जिदें हैं उनके विकास हो रहे हैं? नहीं, वहाँ किसी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी सरकार की तरफ से कोई विकास नहीं, हम लोग अपने हिसाब से जो हमारी कमेटी है उस पर काम हो रहा है। तो क्या सरकार से इस बात की नाखुशी है? हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई सब इस तरीके से मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो हमारी मस्जिदों की, हमारी खानगाहों की, हमारी दरगाहों की, हमारे कब्रस्तानों का भी विकास होना चाहिए, जिससे इस धरती पे लोग जो हिंदू भाई भी आवे, मुसलमान भी आवे, दोनों समुदाय जब यहाँ आएगा तो अयोध्या का विकास होगा। हम लोग पर्यटक के ऊपर निर्भर है, पर जब पर्यटक आएंगे तो हम लोगों का कारोबार चलेगा। आखिरी सवाल लूंगी, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आज का जो मुसलमान युवा है उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 6 दिसंबर को जो मस्जिद तोड़ी गई थी उस बात को भूलना नहीं चाहिए था, हमसे चीजें छीनी गई हैं। ऐसा क्या आप लोग भी समझते हैं? देखिए, वो सब राजनीतिक बातें हैं, हम उस राजनीतिक में, हम लोग राजनीतिक आदमी नहीं है, ना हमें राजनीतिक करना है। जो कोर्ट का फैसला आया, हम लोगों ने उसको, उस आदेश को माना, सब आंखों पे रखा, और हमेशा हम यही दुआ करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में मिलजुल करके रहे। लोग बहुत लड़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है, अच्छा। लेकिन हम अयोध्या वाले अभी एक आवाज में हमारे साथ तमाम हिंदू भाई हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम मंदिरों में भी जाते हैं, तमाम बाबा बैरागियों से मेरे ताल्लुकात हैं। ऐसा नहीं है, हम हिंदू मुसलमान एक साथ, एक परिवार के साथ रहते हैं। राम मंदिर जो बन करके तैयार हुआ उस बात की खुशी है? भाई तो खुशी तो जब हमारे अयोध्या में जो भी कुछ होगा तो जो अच्छी चीज होगी उसके लिए खुशी होगी। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ में वो तमाम मुसलमान समुदाय के लोग मौजूद थे, जहां लगातार राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। हर बात को जो है हिंदू मुस्लिम के आड़े हाथों लिया जाता है, लेकिन उस बीच अयोध्या वासी का मुसलमान क्या कुछ सोचता है, अयोध्या वासी के मुसलमान के जहन में क्या कुछ है, और कहां पर वो सरकार की कमी देख रहे हैं, कहां पर खामियां हैं और कहां पर वाकई सही मायने में विकास हो रहा है, इस बात को भी साफ तौर पर बयां करता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।